काकचेष्टावको ध्यानं श्वाननिन्द्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। आई होप आप सबको ये श्लोक पता होगा और इसकी मीनिंग भी पता होगी। तो इस वीडियो में मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर मृदुला मैम, मैंने थोड़ा सा इसको सुना दिया ताकि आप लोग को बार बार फील हो कि हम लोग अभी स्टूडेंट हैं और अभी हम लोग को पढ़ना है। तो इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को कुछ केमिस्ट्री से एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी दैट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और व्हाट इज़ एटॉमिक मास, इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग बैठ के और कॉपी पेन लेके पढ़ेंगे ना। अभी भी कुछ बच्चे लेटे हुए हैं तो प्लीज़ वो बैठ जाएं और बैठ करके उसके बाद वो अपना वीडियो को देखना शुरू और तब वो वीडियो को देखेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, सो व्हाट इज़ एटॉमिक मास और मास नंबर? मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए एंड व्हाट इज़ द मास नंबर? सो एटम्स के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं दैट इज़ इक्वल टू मास नंबर, उसी को हम मास नंबर कहते हैं। मीन्स sum of total number of neutrons and proton present in the nucleus, that is known as the mass number of that element. Okay, so what is mass number? It is equal to the n plus p. अब यहाँ पे p क्या है? प्रोटॉन है, तो p प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, आपको पता है। तो यहाँ पे z भी हो सकता है, क्लियर। तो अगर हमको इस फॉर्मूला से क्या पता चलेगा, अगर एटॉमिक मास पता है तो हम एटॉमिक मास पता है और इन दोनों में कोई एक पता है तो हम तीसरे पार्टिकल्स के बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके बेस पे, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन टेबल एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। ओके, तो स्टार्ट विद मी। क्या क्वेश्चन है? देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन हियर। आइसोटोप्स एक वर्ड आया, ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दिस इज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। देखो इनका मास नंबर डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर इनका सेम है, तो ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये जो एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं। मींस अगर एक क्लोरीन का एटम है तो दूसरा भी क्लोरीन का ही एटम होना चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन का एक एटम है, दूसरा भी हाइड्रोजन का ही एटम होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है आपको पता है, सिंबल के लेफ्ट साइड में नीचे दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे राइट साइड में जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज नोन एज mass number. Yes, and what is mass number? Total number of neutron and proton present in the nucleus. And what is atomic number? Number of, yes, proton present in the nucleus, that is always equal to the number of electron for a neutral gaseous atom. तो यहाँ पर देखो ये दोनों गैसियस एटम ही हैं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इनका जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। तो पहले अपने दिमाग में क्या क्या हमको पता है वो चीज़ हम लोग पहले दिमाग में उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्लोरीन एटम को अगर हम लोग लेते हैं तो देखो इस क्लोरीन एटम को लेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर 7 है, 17 है। मीन्स Z क्या दिया है यहाँ पर? 17 दिया है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको पता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन भी आप कितना लिखोगे? 17। दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम है तो आप इलेक्ट्रॉन भी इसका कितना होगा? 17 होगा। इज दैट क्लियर? अब व्हाट इज मास नंबर? तो मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो आपको पता है मास नंबर, मैं अभी इसकी बात कर रही हूँ। ओके, अभी ये सब भी नहीं देख रहे हैं, अभी हमको जो जो चीज़ें पता हैं उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं। क्लियर? आप इसको देखेंगे तो आप घबराएंगे, अरे ये तो नहीं पता, अरे ये भी नहीं पता, बगल में देख क्या क्या लिखे बता दो। ये नहीं करना है, ये करना ही नहीं है। आपको सब पता है, आपको सब पता है, आप सिर्फ पहले अपना फॉर्मेट लिखिए यहाँ पे कि आपको क्या क्या पता है। देखिए आपको सब पता है, राइट। तो व्हाट इज न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? A इज इक्वल टू N प्लस P।
अब देखो इसके बारे में बात हो रही है, मैं फिर बोलूँगी। तो यहाँ पे ए आपको पता है 35 है, ओके। एन नहीं पता, पी भी आपको पता है 17 है। बस आप एन इज इक्वल टू 37 माइनस 17 निकालेंगे। हाँ 35, ये 35 मैंने लिया है, 37 अभी बाद में लूँगी। तो बस आपको आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप पहले का पूरा फॉर्मेट बना लिए। अब फटाफट जो फिल करना है वो हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लुक हियर, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन 17. How many electrons? So atomic number is the number of proton, that is always equal to the number of electron 17. Number of neutrons, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? Atomic number is equal to n plus p, so n is equal to a minus, या तो आप z करिए, ये भी फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर, या n इज इक्वल टू a माइनस p कर दीजिए यहाँ से लेकर के ये भी। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इज 18. what is that? Atomic number. So this is 17. and what is a? 35. mass number, that is 35. तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिमिलरली इस पे आ जाते हैं सेकेंड में। अब यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर 17, तो एटॉमिक नंबर 17, z इज इक्वल टू 17, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ न्यूट्रल गैसियस एटम आल्सो 17. नाउ मास नंबर इज हाउ मच? मास नंबर इज 37. सो मास नंबर इज इक्वल टू होता क्या है? n प्लस p. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस p. तो सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा आंसर? 20. तो यहाँ पे अब फिल करते हैं। चलिए 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17. आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सब क्लियर होगा आप लोग को बच्चों। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स आप माइनस करोगे जब तो आपका आएगा 20. एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 17 एंड एटॉमिक मास 37. तो इस तरीके से ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये फॉर्मूला है, और आप पहले अपने दिमाग में शांति से उस क्वेश्चन की जितनी चीज़ें आपको पता हैं वो लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आई सबको बात मेरी? और क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। वन क्वेश्चन अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो सॉल्व किया जाए। एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज रिप्रेजेंटेड बाय 13Al27. राइट डाउन द नंबर ऑफ, ओके, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, second is proton, and third is neutrons, and last question is the arrangement of electrons in the different orbits or shells of aluminium, means one atom of aluminium. तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है, तो आराम से हो जाएगा ना। ओके, तो एटॉमिक, तो सबसे पहले हमको क्या पता है? तो 13Al27, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन and neutron, all the subatomic particles. तो what is atomic number? Atomic number जो कि Z दिया हुआ है कितना? 13. So atomic number is equal to the number of proton, so that also 13. आप ये statement लिखोगे कि because atomic number is equal to the number of proton, तो atomic number जब 13 है तो proton भी क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा. That is always equal to the number of electron for a neutral gaseous atom. आप देख रहे हो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मीन्स ये न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया? 13 हो गया। इज दैट क्लियर? अब व्हाट इज न्यूट्रॉन? तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू n प्लस पी, सो n इज इक्वल टू a माइनस पी, सो n इज इक्वल टू 27 माइनस 13, कितना आ गया? 14 आ गया। तो 14 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम।
तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 13, प्रोटॉन्स कितने हो गए 13, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 14। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो 13 2 8 3, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, रेस्ट किस में भेजेंगे एल शेल में। कब तक भेजेंगे, जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए। 8 हो गया फिर नेक्स्ट शेल में भेजेंगे, एम शेल में गया तो 2 8 3 इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ओके, एंड देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल नेम इज M shell is the valence shell of aluminum, and how many valence electrons are there? 3 valence electrons are there. Okay, एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा। Now next video questions, very interesting question student, look here, an atom of an element has 2 electrons in M shell, clear? What is the atomic number and what is the नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस एलिमेंट। सिर्फ क्या बोला है कि एम शेल में, इसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लाइन से उनकी शेल्स के नाम लिखेंगे। कब तक लिखेंगे, जब तक एम शेल ना आ जाए, ठीक है। तो देखो सपोज करो के शेल, एल शेल, एम शेल, तीसरे नंबर पे एम शेल है। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताए गए हैं, एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बताए गए हैं। तो एम शेल तक इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एम शेल में इलेक्ट्रॉन तभी फिल होंगे जब इनके दोनों शेल्स कंप्लीट फिल्ड हो जाएं। तो जब एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी मीनिंग के और एल शेल में पूरे टोटल इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। मतलब क्या हुआ, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो काउंटिंग करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स, यस। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, 12, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। So everybody know that atomic number is always equal to the number of proton. So how many protons are there? There are 12 protons. So students, this is all about in this video. Wait my new video with new topic and very interesting topic for you all. Okay, so have a nice day, take care, and bye bye.